नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो लोगों से क्वेश्चन आंसर्स मैंने पूछे थे, लोगों के सुझाव मैंने मांगे थे और लोगों के बीच में जो शिकायतें हैं देने के लिए कहा था, भरपूर प्रतिसाद सोशल मीडिया पर मुझे मिला है। जो उनको क्वेश्चंस पूछने थे लोगों ने पूछे हैं और मुझे लगता है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपकी भूमिका बहुत अच्छी है। अच्छे विषयों को लोगों ने चर्चा में लाया है और मैं देखकर बहुत ही उत्साहित हूँ कि हमारे इस नई श्रृंखला को लोगों ने इतना प्रतिसाद दिया और लोग मुझसे सोशल मीडिया पर डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने कचरा संबंधित विषय के ऊपर में सवाल पूछे हैं। हमारे चंदे कस्तूरी जी, दुर्गेश बावनकुड़े जी और बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। एक विषय सबसे महत्वपूर्ण है, मंगलवारी बाजार का कचरा कब हटेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने तो जो कनक एजेंसी थी उसको डिस्कार्ड करके बीवीजी पर इसीलिए लाया था और महानगर पालिका में हमने तय किया था एक गाड़ी से कचरा डायरेक्ट दूसरे गाड़ी में जाएगा, जमीन पर नहीं उतरना चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पर हमने इसके पहले भी मंगलवारी बाजार से कचरा मुक्त क्षेत्र होना चाहिए ऐसा हमने तय किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 15 दिनों के अंदर में वहाँ से कचरा मुक्त करके उस पूरे क्षेत्र को क्लीन करके उस परिसर को स्वच्छ करने का काम हम लोग करेंगे। वैसे एक महानगर पालिका के माध्यम से एक बहुत बड़ी ड्राइव पूरे प्रभाग की हम लोग लेने जा रहे हैं। स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति उसके साथ में जुड़ा रहता है। मैं आम नागरिकों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसके अंदर में सहकार्य करें, क्योंकि आपके सहकार्य के बगैर यह संभव नहीं है। हमारा दूसरा सवाल भी साफ सफाई से जुड़ा हुआ है और ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब उससे संबंधित आए हुए हैं। हमने जरीपटका परिसर, दयानंद पार्क हो, चाहे मेन बाजार जरीपटका का हो, चाहे अन्य रेसिडेंशियल एरियाज हो, इन सभी में नियमित रूप से कचरे के साफ सफाई की व्यवस्था करने का काम हमने ऑलरेडी किया है। कुकरेजा नगर हो, आहूजा नगर हो, मार्टिन नगर हो, सुगत नगर हो, इन सभी परिसर के अंदर में हुड़को, आहूजा नगर हो, पीछे में नारा का अपना जो सोनू पान मंदिर के पीछे का रेसिडेंशियल एरिया है, इन सभी में नियमित रूप से स्वच्छता के ऊपर में हम लोग ध्यान देते हैं। एक समता नगर परिसर में मानता हूँ यहाँ पर स्वच्छता ज्यादा करने की आवश्यकता है, लेकिन आज भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वहाँ जो कमी पेशी है, जिसके कारण कितनी भी स्वच्छता वहाँ करिए तो वहाँ पर थोड़ी तकलीफ जाती है। हमने 2017 के पहले जब चुनाव प्रचार के अंदर में हम जाते थे, जहाँ जो गली में हम जाते थे लोग एक ही शिकायत करते थे कि साहब हमारे यहाँ कचरे की गाड़ी नहीं आती है। हमने महानगर पालिका में रह के कचरे की गाड़ी की व्यवस्था ऐसी लगाई कि आज गाजे बाजे के साथ कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है। दूर से ही अपने को जानकारी मिल जाती है, आया रे आया बाबा, कचरे वाला आया। यह बदलाव हमने करने का काम किया। ऐसे बहुत सारे एरिया थे जहां कल तक के कचरे की गाड़ी नहीं जाती थी। आज हमारे नियमित रूप से, चाहे निर्मल कॉलोनी हो, आराधना कॉलोनी हो, शिवगिरी हो, शंभू नगर हो, जहां कभी एक एक गाड़ी नहीं जाती थी, आज 8-8 गाड़ी इस पूरे परिसर को पूरा का पूरा काम करती है। समता नगर तक के भी कचरे की गाड़ी जाती है। तो महानगर पालिका में एक बड़ा बदलाव कचरे संकलन और साफ सफाई का करने का हमने प्रयास किया। मुझे लगता है इसके अंदर और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ज्यादा अपन इस क्षेत्र के अंदर काम करेंगे उतना हमारा क्षेत्र चुस्त दुरुस्त रहेगा, सुंदर रहेगा और बेहतरीन करने के लिए हम लोग काम करेंगे। जैसा कि कचरे के ऊपर में अपना सविस्तार मैंने जानकारी दी, सड़क हो, सीवरेज हो, जल भराव हो, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। श्री पराग धवले जी, इन्होंने सनराइज स्कूल तक के अभी भी सड़क कच्ची है, यह सड़क कब बनेगी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपने हमसे पूछी है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, आउटर रिंग रोड जो है नारा ऑलमोस्ट कुराड़ी के पास का, वहां से लेकर तो अंदर का जो अपना जरीपटका रिंग रोड पुलिस स्टेशन चौक है, बाहर से लेकर अंदर तक के माननीय गडकरी साहब के पीछे, माननीय बावनकुले साहब के पीछे हम लगे थे और मुझे इस वीडियो के माध्यम से बताते हुए आनंद हो रहा कि यह पूरा रोड हमने सीमेंट रोड के लिए मंजूर करने का काम ऑलमोस्ट कर दिया है। कुछ ही दिनों में टेंडर की प्रक्रिया चालू होगी और टेंडर की प्रक्रिया चालू होने के बाद आउटर रिंग रोड से जरीपटका पुलिस स्टेशन तक के नया सीमेंट का रोड बनाने का हमने निर्णय लिया है और ये भी आपको बहुत जल्द ही दिखेगा। मेरे को लगता है
एक 6 से 8 महीने के अंदर एक भूमि पूजन लेकर इस रोड का डेवलपमेंट का काम हम लोग शुरू करेंगे। आज जो कच्चे रास्ते बने हुए हैं, ये कच्चे रास्ते भी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये संपूर्ण क्षेत्र गुंठेवारी क्षेत्र में आता है, नागपुर सुधार प्रन्यास के माध्यम से आता है। इसको डेवलप करने का काम कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोकल विधायक जो कि कांग्रेस के, उनके माध्यम से होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से 20-20, 25-25 साल मंत्री होने के बाद भी उन्होंने हमारे क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट नहीं किया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये संपूर्ण परिसर को सीमेंटीकरण करके सिस्टमेटिकली बाजू की ड्रेन उनकी जो सीमेंट रोड की रहेंगी उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके एक सुंदर रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग करेंगे। श्री संजय चरडे जी, सरस्वती लॉन नारा, इसके पास NIT का एरिया होने के बाद भी सड़क क्यों नहीं बनी? निश्चित तौर पर यह भी विषय विधायक जी की तरफ में आता है। आमदार साहब ने काम शायद बरोबर नहीं किया, इसीलिए नहीं बनी। लेकिन यह भी वही सड़क है, आउटर रिंग रोड से अंदर तक के जब बनेगी तो इस सरस्वती लॉन के बाजू में भी सीमेंटीकरण की बढ़िया सड़क बन जाएगी। राजा केवल रामानी जी ने कहा है, महालक्ष्मी अपार्टमेंट से साईं प्राणनाथ स्कूल तक के रोड की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इसके पहले डामरीकरण करने का काम भी हमारे माध्यम से हुआ। यहाँ पर भी अच्छी सड़क बनाने की हमारी तैयारी है। ऐसे दयानंद पार्क से कुकरेजा नगर तक के रोड चौड़ा करने की जरूरत है। अब दयानंद पार्क से कुकरेजा नगर तक के ये संपूर्ण मकान परिसर में बन चुके हैं, तो रोड चौड़ाईकरण तो नहीं होगा, लेकिन सीमेंटीकरण भी हमने किया है। हमने जिंजर मॉल से अशोका बार, आडवाणी चौक होते हुए अपने कलगीधर सत्संग मंडल से आगे जाते दयानंद पार्क से कुकरेजा नगर तक ये संपूर्ण रास्ता सीमेंटीकरण हमने किया। आज यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज की जरूरत है, क्योंकि गट्टू जो बाजू में आई ब्लॉक्स लगते हैं उनको आज 10-10 साल लगभग हो चुके हैं, तो गट्टू को खोलकर एक बार लेवलाइज करने का, मट्टी का छर्रा भरने की आवश्यकता निश्चित तौर पर है। उसके काम के पीछे हम लोग लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि यह भी काम ये बजट के अंदर में लेकर इसका भी निराकरण हम लोग करेंगे। रोड बड़ा नहीं भी होगा, लेकिन रोड ऐसा कर देंगे कि आपके चलने फिरने में उसकी सुविधा हो जाएंगी। चंदन उइके जी ने पूछा है, समता नगर का पुलिया ईटा भट्टी रोड पर धूल और प्रदूषण बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक के सड़क कंप्लीट नहीं होती है तब तक के धूल और मिट्टी यह रहने की अपेक्षा ज्यादा रहती है। लेकिन ये भी डेवलपमेंट के काम है हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी शुरू है। ऐसे कई सारे विषय हमारे पास क्वेश्चन आए और सभी क्षेत्र के अंदर में ओवरऑल सर्वांगीण विकास ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जल्द ही ये सभी विषयों का निराकरण करके हम लोग आपके बीच में आने वाले। ऐसे ही बहुत सारे गलियों के जो इंटरनल लेआउट्स के अंदर के छोटे बड़े रास्ते हैं, उन सभी की बहुत सारे समस्याएं हमारे बीच में आई है। हमने बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारे क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। आज भी कुछ एरिया हमारे छूटे हुए जरूर हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन सभी छोटे बड़े लेआउट्स के, छोटे बड़े मकानों के अंदर डेवलपमेंट का काम को ध्यान में रखते हुए अच्छा एरिया डेवलप करने का हमारा प्रयास है और जल्द ही आपको और ज्यादा सुधार, ऐसा नहीं पहले भी हमने सुधार अच्छा किया है, और अच्छा सुधार करने की हमारी तैयारी है जो जल्दी होकर आपको मिलेगा। उसी तर्ज पर स्ट्रीट लाइट और बिजली की समस्याओं के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। प्रकाश बागल जी कहते हैं कि माइंड केयर क्लिनिक शम्मा गैलेक्सी के पास की लाइटें बंद है, हमने नोट किया है, हमारी टीम को हमने जानकारी दे दी है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही वो एरिया से हमारा वापस कनेक्शन जुड़ जाएगा। राजेश धनवानी जी कहते हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदरूनी गलियों के नए पोल और लाइटें चाहिए। ये जानकारी पत्र के माध्यम से ऑलरेडी राजेश जी ने हमें दी है, ऑलरेडी हमने सामने बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर जो अंदर की कवेलू क्वार्टर पर लाइटें चाहिए वो वहां पर लगकर मिल जाएंगी। सुरक्षा, नशा और अतिक्रमण, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं। जेरीपटका मार्केट में दुकानों के अतिक्रमण के कारण पैदल चलना पड़ता है। मुझे लगता है कि त्योहारों के दिनों में चलना पड़ता है, बाकी समय में अधिकांश ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि जैसे आपको इतनी ज्यादा अड़चन हो। लेकिन निश्चित तौर पर ट्रैफिक वालों से बात करके उन्हें कहा जाएगा कि जल्द से जल्द यहाँ ऐसी व्यवस्था लगाएं, रेगुलर लेवल पर गश्त हो, जैसे व्यापारियों को भी तकलीफ ना हो और लोगों को भी उसकी सहायता और सुविधा मिले। इसके ऊपर में काम करेंगे। सुमित सोनी जी कहते हैं जेरीपटका चौक पर रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। सुमित जी, बिल्कुल आपका सुझाव अच्छा है। पुलिस को हमने इसकी जानकारी दी है और अभी पिछले सप्ताह ही एक बहुत बड़ी बैठक हमने इसके अंदर में लगाई है और जिसके अंदर पुलिस को हमने निर्देश दिया है कि इन पूरे परिसरों के अंदर में यहाँ पर उसका सॉल्यूशन किया जाए। आहूजा नगर के पीछे हुड़कों को लगा हुआ भेल
क्वार्टर, इसके ऊपर में हमारे पास में क्वेश्चन आया कि भेल क्वार्टर को कब किस तरीके से इसका मतलब क्योंकि पुराना बंद पड़ा है और वहाँ असामाजिक गतिविधियां होती है, हमने पुलिस को निवेदन किया है और भेल BHEL जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है उनको भी एक पत्र लिखा है कि ये भेल क्वार्टर्स को तोड़कर इस तरीके से नवीनीकरण किया जाए और किन लोगों को दिया जाए जैसे वहाँ लोग रहने के लिए भी आ सके, या तो ऐसा कुछ किया जाए कि असामाजिक तत्व जो आज वहाँ डेरा लगाकर बैठे हैं कम से कम उसको रोका जाए। क्षेत्र के लोगों को मालकी हक का पट्टा मिले, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं। पुराने अतिक्रमण वाले प्लॉट के पट्टे निवासियों के नाम कब होंगे? मैं नियमित रूप से हमारे कलेक्टर साहब को और हमारे जो स्लम डिपार्टमेंट है मेश्राम साहब को रेगुलर मुलाकात हमारी शुरू है। नारा का पट्टा हो, इंदिरा नगर का पट्टा हो, चाहे हमारे कस्तूरबा नगर के पास में जूना जेरीपट का महात्मा फुले नगर का पट्टा हो, चाहे सिंधी समाज को देने वाले पट्टे हो, चाहे वरपकड़ के पट्टे हो, इन सभी विषयों के ऊपर में नियमित रूप से हमारा ऑब्जर्वेशन शुरू है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि धीरे धीरे करके इन सभी विषयों को हम एक एक करके निपटाने का काम कर रहे हैं। नारा को तो 400 से ज्यादा घर है और 400 जगहों पर पट्टे देने की तैयारी हमारी अंतिम चरण में चालू है। ऐसे ही महात्मा फुले नगर जूना जेरीपट का हमारी नियमित रूप से बैठकें वहां पर शुरू है। जेरीपटका में तो पट्टे वाटप के अलग से कार्यालय हमने खोला जहां पर हमारे को 3000 से ज्यादा फाइलें आई, उनके अंदर में 2200-2300 लोगों को हम फ्री होल्ड कराकर अभी तक के दे चुके हैं। 600 से 800 लोग जो रहे हुए हैं उनको भी पट्टे देने का काम हमारे माध्यम से वहां हो जाएगा। जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज जेरीपटका के अंदर है उनको भी पट्टे देने का काम हमारा शुरू है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ज्यादा समय न लगेगा, लेकिन जल्द ही इन सभी विषयों को निपटाने का काम हम लोग करने वाले। एक पिरामिड नेस्ट CMPDI रोड के पास में वाटर कनेक्शन का वादा हमने किया था, काम शुरू हो चुका है। मेरे को लगता है 15 से 20 दिन में जब वाटर लाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपके क्षेत्र के अंदर में पानी बरोबर आना शुरू हो जाएगा। नरेंद्र गोधानी जी लिखते हैं जेरीपटका में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी की व्यवस्था कब होगी? तो हमारे कमल फूल चौक के ऊपर में एक लाइब्रेरी हमने बनाई है, महानगर पालिका के माध्यम से शुरू हो चुकी है। वहां पर बच्चों के खेलने के लिए विविध ग्राउंड्स हमने लगभग 40 ग्राउंड आइडेंटिफाई हमारे प्रभाग के अंदर में किए हैं, जिनको एक एक करके डेवलपमेंट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे इस मंच के माध्यम से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दयानंद पार्क और शिवगिरी ग्राउंड इसके ऊपर में चर्चा की कि इनका जीर्णोद्धार नवीनीकरण कब होगा। दयानंद पार्क के लिए माननीय हमारे जो स्थायी समिति अध्यक्ष है शिवानी दानी जी, उनको हमने 2 करोड़ रुपए इस बजट के अंदर में प्रोविजन करने के लिए निवेदन किया है और शिवगिरी का जो हमारा ग्राउंड है उसको 1 करोड़ रुपए देने का हमने निवेदन किया है। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं जो शिवगिरी और दयानंद पार्क से जुड़े हुए विषय हैं इसके ऊपर में जल्द ही हमारा काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर बहुत सुंदरीकरण के साथ अच्छा वातावरण निर्मित कैसा हो इसके ऊपर में हम करेंगे। जैसे मैंने दयानंद पार्क और शिवगिरी के ग्राउंड के बारे में बताया, मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं मेरे प्रभाग में लगभग 40 ग्राउंड हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इन 40 के 40 ग्राउंड पे अच्छी लाइट व्यवस्था, बच्चों के खेलकूद की व्यवस्था, इसके अंदर चाहे कहीं पिकल बॉल हो सकता है, कहीं और अन्य तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो सकती हैं। इसका टोटल आराखड़ा हमारा धीरे धीरे बनता हुआ जा रहा है और मुझे विश्वास है ऐसी सभी एक्टिविटीज आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगी और इन 40 ग्राउंड्स का नारा से लेकर तो जेरीपटका तक के संपूर्ण क्षेत्र में सुगत नगर से लेकर तो हमारे हुड़को आहूजा नगर से लेकर तो संपूर्ण हाउसिंग बोर्ड परिसर से CMPDI रोड तक के इन सभी जगहों पर डेवलपमेंट का ग्राउंड्स का हमारा काम जल्द शुरू होने वाला है और हमारे क्षेत्र का चेहरा मोहरा बदलने का हम लोग काम करने वाले हैं। श्री रवि वासवानी जी कहते हैं गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और एजेंसी की मनमानी को रोका जाए, ये टेम्पररी है। ये जो वॉर अभी शुरू हुआ जिसके कारण इस तरीके की गड़बड़ियां हुई है और हमारे तरफ से हमारी शक्ति पूरी की जा रही है। हमको तो वो जमाना भी याद है जब कांग्रेस के समय में गैस के सिलेंडर सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग में मिला करते थे। आज ये मोदी जी का राज है या कोई ब्लैक मार्केटिंग होती नहीं है। गैस एजेंसी में
बुक करो आपको सिलेंडर मिल जाता है। लेकिन वॉर के कारण थोड़ी स्कार्सिटी जरूर आई है, कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ संपूर्ण तरीके से, वैसे भी ब्लैक मार्केटिंग और इस तरीके की प्रैक्टिसेस हम अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको सारी व्यवस्थाएं सुलभ तरीके से मिल जाएंगी। मैं विशेष रूप से आप सबको पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा प्रतिसाद क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से जो आपने मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैंने सभी क्षेत्र के एक साथ जवाब आपको दिए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा अभी भी व्यक्तिगत तौर पर आपका जो विषय है अगर वो सॉल्व नहीं हुआ है तो आप हमारे कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में त्रिकोणी पार्क के ऊपर में आकर और सविस्तर जानकारी आप वहां देंगे, तो वहां से आपको पर्सनली आपके विषय को लेकर जो काम है वो भी पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। इसी तरीके से आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य रहने वाले हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहे, ऐसा विश्वास करता हूं। आगे इसी तरीके से हमारे से जुड़े रहने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स पर इस तरह की हमारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर आगे भी आती रहेंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका प्यार, आशीर्वाद, सहयोग हमेशा जिस तरीके से मिला है आगे भी सोशल मीडिया पर हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर आपकी हमारी भेंट हो, निश्चित तौर पर ऐसा ही स्नेह आप बनाकर रखेंगे, ऐसा आपसे कामना करता हूं। सदैव आपके साथ, आपके बीच, आपके लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।